गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हो। हमें उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किस टॉपिक को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिकेटर को। किसको डिस्कस करने वाले हैं? इंडिकेटर को। इंडिकेटर को हिंदी में बोलते हैं सूचक। क्या बोलते हैं? सूचक। हमारे केमिस्ट्री में इंडिकेटर क्या चीज होते हैं। अगर आप एसिड बेस का चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसमें एसिड और बेस के प्रेजेंस को डिफरेंट करने के लिए, अलग अलग पहचान करने के लिए कुछ तरीके यूज किए जाते हैं, कुछ केमिकल यूज किए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं। क्या? इंडिकेटर कहते हैं। जो बताते हैं कि यह हमारे पास एसिड है या हमारे पास क्या है? बेस है। उसको हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर। क्या कहते हैं? इंडिकेटर। इंडिकेटर का हिंदी में क्या बोलते हैं नाम? सूचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूचक। क्या बोलते हैं? सूचक। इंडिकेटर मतलब सूचक। यानी कि क्या करें? इंडिकेट कर दे कि कौन एसिड है हमारे पास, कौन बेस है। ठीक। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है? दोज सब्सटेंस। क्या? दोज सब्सटेंस माने वे पदार्थ, वे पदार्थ विच आर यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है। क्या? जिसका प्रयोग किया जाता है टू इंडिकेट, यानी बताने के लिए। क्या? टू इंडिकेट, बताने के लिए द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेसिस, यानी कि जिसका उपयोग किया जाता है यह बताने के लिए कि यह एसिड है और यह बेस है। ठीक है। बाय चेंज इन कलर और ऑर्डर इज कॉल्ड इंडिकेटर, यानी कि चेंज करे कलर, या तो कलर चेंज करके बताए जो इंडिकेटर है, खुद कलर चेंज करके बताए कि ये केमिकल एसिड है, ये केमिकल बेस है, या फिर क्या करें? स्मेल चेंज करके बताए, यानी स्मेल चेंज करके अपनी गंध को चेंज करके हमको बताए कि यह एसिड है और यह बेस है। इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर कुछ सब्सटेंस है, वो क्या है? वो स्मेल चेंज करके बताते। एसिड में अलग स्मेल, बेस में अलग स्मेल, और एसिड में अलग कलर, बेस में अलग कलर करके अपना क्या करें? इंडिकेट कर दें। उनको हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं। तो अभी हम एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। क्या? ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर, दो पेपर होते हैं लिटमस पेपर। एक होता है ब्लू लिटमस पेपर, एक क्या होता है? रेड लिटमस पेपर। आपको पता है ब्लू लिटमस पेपर जो होता है एसिड में क्या हो जाता है? एसिड में रेड हो जाता है। क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम बेस में करते हैं तो नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं। रेड लिटमस पेपर जो होता है वह बेस में क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। और अगर इसको एसिड में लेते हैं तो नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं। यह हमारे पास क्या है? इंडिकेटर्स होते हैं। देखो ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, ये हमारे पास इंडिकेटर है। यह इंडिकेटर का जो है एग्जाम्पल है। हिंदी में कहते हैं सूचक, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है। हमको लग रहा है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक। अब देखो टाइप ऑफ इंडिकेटर या क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर, इसी को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर। क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर, या इसी को हम क्या कहते हैं? टाइप ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर के प्रकार, इंडिकेटर के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो किसी किसी बुक में 4 प्रकार के दिए गए हैं और किसी किसी बुक में 3 प्रकार के दिए हैं। क्या है? किसी में 4 प्रकार के दिए गए हैं, किसी में 3 प्रकार के दिए हैं। हमने जो है समझने के लिए इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ध्यान से समझो। पहला हमारे पास क्या है? नेचुरल इंडिकेटर। क्या है? नेचुरल इंडिकेटर। नाम है नेचुरल, इसी तरह का मतलब होता है कि प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक का सेंस है कि जो प्रकृति में पाया जाता है डायरेक्ट। क्या? क्या? जो प्रकृति में डायरेक्ट पाया जाता है और हमको जो है इंडिकेट कर दे कि यह सब्सटेंस एसिड है और यह सब्सटेंस क्या है? बेस है। जो जो प्रकृति में डायरेक्टली पाया जाता है। ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स। क्या? इंडिकेटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स, यानी जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त हो, यानी नेचुरल सोर्स से प्राप्त हो। आर कॉल्ड, क्या? आर कॉल्ड, इसको कहा जाता है, आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। उनको क्या कहा जाता है?
नेचुरल इंडिकेटर यानी प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। जैसे हमारे पास लिटमस है, क्या है, लिटमस है, टर्मेरिक है, हल्दी है, रेड कैबेज है, क्या है, लाल पत्ता गोभी है, लाल पत्ता गोभी है, चाइना रोज है, क्या है, चाइना रोज मतलब गुड़हल, क्या, गुड़हल। उसके बाद क्या है, आर द सम कॉमन नेचुरल इंडिकेटर, ये सब कुछ नेचुरल इंडिकेटर है जो कॉमन है। इंडिकेटर यूज्ड वाइडली यानी ज़्यादातर यूज किया जाता है टू शो द एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ सब्सटेंस, एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को शो करने के लिए ज़्यादातर इन प्राकृतिक सूचक का प्रयोग किया जाता है, इन इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक एक चीज़ को हम डिस्कस कर दें, एक्सप्लेन कर दें। थोड़ा सा हम हट रहे हैं, आप लोग जो है इसको नोट करिए, हम इरेज करेंगे, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसको, लिटमस को, किसको, लिटमस को। वीडियो को आप रोक के इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक। लिटमस, लिटमस क्या होता है, ठीक, लिटमस क्या होता है। लिटमस देखो, आपने सुना होगा, लिटमस का नाम सुना होगा। तो लिटमस पेपर हमारे होते हैं दो, क्या होते हैं, लिटमस, लिटमस जो होता है ये होता है हमारा नेचुरल इंडिकेटर। क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर। क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर है, यह नेचुरल इंडिकेटर है, प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन, यह लाइकेन नाम है, मतलब एक काई से मिलता है, क्या, लाइकेन एक काई से मिलता है, बनता है। और लिटमस दो तरीके का होता है, एक होता है लिटमस सॉल्यूशन, क्या, लिटमस सॉल्यूशन, और एक होता है लिटमस स्ट्रिप। क्या होता है, एक होता है लिटमस स्ट्रिप, ठीक है, लिटमस स्ट्रिप। स्ट्रिप में वही आता है जो पतली रहती है, पतली सी कागज की तरह दिखती है, जिसको ब्लू और रेड हम लोग कहते हैं, ब्लू लिटमस पेपर, रेड तो ये लिटमस सॉल्यूशन भी आपका होता है ब्लू, और क्या होता है, रेड होता है, ठीक है, ब्लू और रेड होता है, ठीक। और इसके बाद ये जो स्ट्रिप है, क्या है, स्ट्रिप है, यह अभी क्या आती है आपकी, ब्लू आती है, और क्या आती है, रेड आती है। अभी शुरू में ही हमने आपको समझाया कि जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो क्या होता है, एसिड में, ब्लू लिटमस पेपर एसिड में क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। और ब्लू लिटमस पेपर बेस में क्या होता है, बेस में नो इफेक्ट, क्या, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रेड लिटमस की बात करें तो रेड लिटमस जो है बेस में क्या हो जाता है, बेस में ये क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। और अगर एसिड की बात करें तो एसिड में क्या होता है, नो इफेक्ट यानी कोई प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। हम समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से इंडिकेटर हैं। लिटमस, लिटमस के बाद टर्मेरिक, क्या, टर्मेरिक, टर्मेरिक का मतलब होता है हल्दी, क्या होता है, हल्दी। टर्मेरिक भी आपका क्या है, एक तरह का, टर्मेरिक भी आपका एक तरह का क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। जरा टर्मेरिक को देखेंगे यह किस प्रकार से एसिड बेस को बताता है। क्या, टर्मेरिक मतलब होता है हल्दी पाउडर, क्या होता है, टर्मेरिक मतलब होता है हल्दी, क्या है, टर्मेरिक का मतलब होता है हल्दी, क्या, हल्दी। हल्दी कैसे बताती है कि जो है कोई चीज़ जो है एसिड है और बेस है, ठीक है। अगर हमारे पास एसिड है, क्या है, एक टेस्ट ट्यूब लिए, इसमें हमने थोड़ा सा एसिड लिया, क्या लिया, एसिड लिया, और इसी में हमने थोड़ा सा क्या डाल दिया, हल्दी डाल दिया, क्या डाल दिया, हल्दी डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसिड अगर कलरलेस है, क्या है, कलरलेस है, तो कलरलेस ही बना रहेगा और एकदम कोई समझ में नहीं आएगा ये जो है। और हल्दी जो है वो हमारी क्या है, जो है येलो है, क्या है, येलो कलर की है। अगर इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे तो यहाँ हल्दी पीली पीली दिखेगी, कैसी दिखेगी, पीली पीली दिखेगी, ठीक है। जब एसिड में हल्दी को ऐड कर देंगे, एसिड में अगर हल्दी को हमने नहीं ऐड किया है तो ये कलरलेस दिखेगा, और अगर हमने हल्दी मिला दिया तो पीला दिखेगा। अब हम क्या करेंगे, एक बेस लेंगे, क्या लेंगे, एक बेस लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास बेस है, इसमें हम मिला देंगे टर्मेरिक, क्या मिला देंगे,
टर्मेरिक, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए टर्मेरिक है, और यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम, बिहार बोर्ड के लिए यही क्या है, हल्दी है। क्या है, हल्दी है, ठीक है। इनको हल्दी लगती है, ठीक, तो ध्यान देंगे। अब यह इसको हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे, तो ये ब्लड रेड कलर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लड रेड कलर का हो जाएगा, और खून जैसा लाल हो जाएगा। बेस के अंदर हल्दी का कलर, यहाँ हल्दी क्या थी, पीली थी, यहाँ कोई कलर नहीं दी, यहाँ ब्लड रेड कलर की हो गई। तो ये इसने इंडिकेट कर दिया कि यह जिसमें हम पीला रहेंगे, कोई कलर नहीं चेंज करेंगे, वो क्या रहेगा, एसिड रहेगा। और जिसमें हम ब्लड रेड हो जाएंगे वो क्या रहेगा, बेस रहेगा। क्या रहेगा, बेस रहेगा। हम समझ रहे हैं कि आपके समझ में आया होगा, और अगर आपके समझ में नहीं आया तो आप अपने लेबोरेटरी में जाके इसको करके देखेंगे, आपके समझ में आ जाएगा, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। उसके बाद हमारा क्या आता है, रेड कैबेज। क्या आता है, लाल पत्ता गोभी। कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोग इसका नाम पहली बार सुन रहे हैं, रेड कैबेज। क्या, रेड कैबेज, ये हमारा तीसरा नेचुरल इंडिकेटर है, रेड कैबेज, ठीक है। रेड कैबेज क्या होता है, लाल पत्ता गोभी होती है, और इसका हम निकालेंगे जूस। क्या निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे जूस। क्या निकालेंगे, जूस। और इसका जूस कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। क्या है, पर्पल कलर का। अब आप कहोगे सर आपने कहा लाल पत्ता गोभी और इसका जूस पर्पल कलर का, तो हाँ जो है इसका जूस क्या होता है, पर्पल कलर का होता है। क्या है, पर्पल कलर का होता है। और ये इसको अगर हम एसिड में मिलाते हैं, किसमें, एसिड में मिलाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और अगर बेस में मिलाते हैं तो ग्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। यही बात एक होता है बीट रूट। बीट रूट मतलब वो क्या बोलते हैं, बीट रूट। बीट रूट को हिंदी में कुछ बोलते हैं, चुकंदर, चुकंदर बोलते हैं। चुकंदर, चुकंदर भी इसी तरह से होता है। और चुकंदर को भी एसिड में हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो ये रेड हो जाता है। और बेस में ये भी क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। और इसके बाद जो चाइना रोज है, क्या है, चाइना रोज है। अगर हम चाइना रोज, चाइना रोज मतलब गुड़हल का फूल। क्या, गुड़हल का फूल। ये चाइना रोज जो है, इसको भी हम क्या करेंगे, अगर एसिड के अंदर डालेंगे, क्या है हमारे पास, चाइना रोज है। क्या है, चाइना रोज है। एसिड, एसिड में डालेंगे तो पहले हल्का सा पिंक होगा। क्या होगा, पिंक होगा, गुलाबी होगा। उसके बाद क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। और अगर इसको हम बेस में डालते हैं तो बेस में क्या दे देता है, ग्रीन कलर देता है। क्या देता है, ग्रीन कलर, हरा कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है, हरा कलर का हो जाता है। ये हमारे पास क्या है, ये इंडिकेटर है। क्या है, इंडिकेटर है। जो कौन से इंडिकेटर है, जो हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर है। क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। अभी भी कोई संशय है, कोई समस्या है तो आप कमेंट कर दिया करें, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं आगे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या, देखो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में क्या आते हैं, इसको समझो। कुछ बुक में ओल्फैक्टरी को नेचुरल इंडिकेटर भी बता दिया है। तो नेचुरल इंडिकेटर वास्तव में है भी नेचुरल इंडिकेटर। क्या है, भी नेचुरल इंडिकेटर। लेकिन आपको समझिए इसको अलग क्यों किया गया है, और नेचुरल भी हम क्यों कह रहे हैं, इसको समझो। अलग इसलिए कहा गया है कि अलग इसलिए किया गया है, ये सब क्या बोलते हैं, ये सब जो अभी हमने बताया, ये सब रंग बदलते थे। क्या बदलते थे, ये सब रंग बदलने वाले थे। क्या थे, रंग बदलने वाले थे। और ये क्या है, गंध से संबंधित है। क्या है, गंध से संबंधित है, और इसलिए इसको अलग रखा गया है। और नेचुरल इंडिकेटर क्यों कहते हैं, इसमें कौन आता है, क्लोव ऑयल। क्या है, क्लोव ऑयल मतलब क्या है, लौंग का तेल। क्या बोलते हैं, लौंग का तेल, लौंग का तेल। और क्या, ओनियन। क्या, ओनियन। रुक जाओ, इसको हम उधर साफ जगह लिख देते हैं। नेचुरल इंडिकेटर में ही आता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। देखो नेचुरल इंडिकेटर इसलिए कहते हैं कि नेचुरल चीज़ें है। क्या है, नेचुरल चीज़ें। ओल्फैक्टरी का मतलब होता है ऐसे इंडिकेटर, क्या, ऐसे इंडिकेटर जो गंध चेंज करे। क्या करे, गंध चेंज करे, स्मेल चेंज करे, ऑर्डर चेंज करे, उनको हम क्या कहते हैं, उनको ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। अगर लिखना है
तो आप क्या लिखेंगे, जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या चीज है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या है, दोज इंडिकेटर, क्या दोज इंडिकेटर विच चेंज देयर स्मेल, क्या दोज इंडिकेटर विच चेंज देयर स्मेल, क्या करता है, विच चेंज देयर THEIR देयर स्मेल, जो अपनी स्मेल को चेंज करते हैं इन एसिड एंड बेस, क्या इन एसिड एंड बेस, जो एसिड और बेस में अपने स्मेल को चेंज करते हैं, गंध को चेंज करते हैं, उनको हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। अब जैसे हमारे पास क्या है, क्लोव ऑयल, क्या है, क्लोव ऑयल, और चीजें हैं, ध्यान से समझो। इसको हिंदी में कहते हैं लौंग का तेल, क्या कहते हैं, लौंग का तेल, ठीक है। ये हमारे पास क्लोव ऑयल। दूसरा हमारे पास क्या है, वनीला, क्या है, वनीला का नाम आपने सुना होगा। ये क्या होता है, ये जैसे आपने वनीला आइसक्रीम सुना है, तो जैसे आपका बोड़ा एक सब्जी होती है ना, उसी तरीके से वनीला भी आता है, यह भी आता है नेचुरल इंडिकेटर में, सिंथेटिक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में। और ओनियन, क्या आता है, ओनियन, ये सब हमारे क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, आपके ओल्फैक्टरी नेचुरल इंडिकेटर में आते हैं, ओल्फैक्ट्रिक इंडिकेटर है, क्या है। ध्यान से समझे, अगर हम इनको एसिड के अंदर मिला देंगे, क्या करेंगे, एसिड के अंदर तीनों को मिला देंगे। अगर हमने क्या लिया, एसिड लिया और इन तीनों को हमने क्या किया, एसिड के अंदर मिला दिया, किसके अंदर, एसिड के अंदर मिला दिया, तो इनकी जैसी महक रहेगी, जैसी स्मेल रहेगी, वैसी महकती रहेगी, क्या वैसी महकती रहेगी, ठीक। और अगर हम इनको क्या करेंगे, इनको ले लेंगे टेस्ट ट्यूब में और बेस के अंदर इनको मिला देंगे, किसके अंदर, बेस के अंदर मिला देंगे, तो ये क्या होगा, इसकी स्मेल खत्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्मेल खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगर स्मेल खत्म हो जाएगी तो इसका मतलब बेस, और स्मेल अगर बरकरार है तो एसिड, क्या स्मेल खत्म तो बेस, स्मेल बरकरार है तो एसिड, क्या स्मेल खत्म तो बेस, स्मेल बरकरार है तो एसिड। तो ये सब हमारे के पास क्या है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, क्या है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। हम समझ रहे हैं कि आपके समझ में आया होगा, हमने एक्सपेरिमेंटली इस चीज को देखा है और ऐसा होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर की, किसकी बात करते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर की। तो आप लोग इसको नोट करते रहेंगे, जरूरत पड़े तो वीडियो को आप रोक लेंगे, वीडियो लंबी ज़्यादा ना हो, आपको बोरियत ना महसूस हो, इसलिए हम क्या है, फ्लुएंसी को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक। अब हमारे पास क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर। हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, अब नाम ही सिंथेटिक है, सिंथेटिक का मतलब सिंथेसाइज करना या इसको बनाना, क्या बनाना। तो हम क्या पढ़ेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर, ये हमारा थर्ड टाइप है, क्या है, इंडिकेटर का थर्ड टाइप है, और क्या नाम है, सिंथेटिक इंडिकेटर, क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। तो वो सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है, देखो वह इंडिकेटर जिसको हम लैब में बनाते हैं, क्या दोज इंडिकेटर विच प्रिपेयर इन लेबोरेटरी आर नोन एज द सिंथेटिक इंडिकेटर। हिंदी में सुनो, वह सूचक, क्या वह सूचक जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं, क्या सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। वह सूचक जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक सूचक, सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं, ठीक। और सिंथेटिक इंडिकेटर यानी दोज इंडिकेटर, क्या दोज इंडिकेटर विच सिंथेसाइज का मतलब ना समझ में आया तो आप लिख सकते हैं प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर तैयार होता है, बनाया जाता है, प्रिपेयर इन लेबोरेटरी, क्या इन लैब्स, इन लेबोरेटरी आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर, क्या सिंथेटिक इंडिकेटर, इसको हम क्या कहते हैं,
सिंथेटिक इंडिकेटर। जो लैब में बनाया जाता है, जो लैब में प्रिपेयर किया जाता है, वह हमारा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। क्या होते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर। अब हमारे लैब में दो सिंथेटिक इंडिकेटर यूज होते हैं जो बहुत प्रचलित है। क्या है? जो बहुत प्रचलित है और आपके लैब में देखने को मिलेगा। वो दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर, कौन दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर? एक हमारा होता है मेथिल ऑरेंज। क्या होता है? एक होता है मेथिल ऑरेंज और दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा होता है फिनोप्थेलिन। क्या होता है? फिनोप्थेलिन। तो जरा हम बात करेंगे मेथिल ऑरेंज, जो हमारा क्या है? एग्जाम्पल है। क्या है? एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है? एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर नाम है मेथिल ऑरेंज। क्या है? मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज नाम क्या है? मेथिल ऑरेंज है। मेथिल ऑरेंज क्या है? मेथिल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। इसका ओरिजिनल कलर क्या होता है? ओरिजिनल कलर, ओरिजिनल कलर कैसा होता है? यह जो है ऑरेंज कलर का होता है। क्या होता है? ऑरेंज कलर का होता है। नाम ही मेथिल ऑरेंज है तो कैसा दिखेगा? ऑरेंज कलर का दिखेगा। एसिड में कैसा होता है? एसिड में क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। और अगर इसको हम क्या करेंगे? बेस में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। यहाँ लाल हो जाएगा। जरा हम देखते हैं प्रैक्टिकल करके। ऐसे हमारे पास क्या है? एसिड है। क्या है? एसिड है। और एसिड में हमने क्या मिला दिया? एसिड में हमने मेथिल ऑरेंज मिला दिया। क्या मिला दिया? मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज अगर हमने एसिड में मिलाया तो ये क्या हो जाएगा? ये रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ये सॉल्यूशन रेड हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं? मेथिल ऑरेंज को बेस में मिलाएंगे। किस में मिलाएंगे? बेस में मिलाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? मेथिल ऑरेंज मिला रहे हैं किसके अंदर? बेस में। और ये हमारा क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। आपके समझ में आ गया होगा। देखो मेथिल ऑरेंज क्या है? एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जो सिंथेसाइज किया जाता है, लैब में बनाया जाता है। ओरिजिनल कलर कैसा होता है? आपसे पूछा जाता है। ऑरेंज कलर का होता है। एसिड में कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। बेस में कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। लाल पीला हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल पीला। उसके बाद अगला है हमारा क्या? सिंथेटिक इंडिकेटर फिनोप्थेलिन। क्या है? फिनोप्थेलिन। फिनोल्फेथिलीन इसको हम बोलते हैं कहीं कहीं फिनोल्फेथिलीन। फिनोल PHTHALEIN फिनोप्थेलिन। और ये कैसा होता है? ओरिजिनली ये कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस होता है। ये क्या होता है? कलरलेस होता है ओरिजिनली। एसिड में क्या होता है? कलरलेस होता है। एसिड में डालेंगे तो कोई कलर नहीं देगा। एसिड में क्या होता है? कलरलेस हो जाता है। क्या होता है? कलरलेस हो जाता है। और बेस में क्या हो जाता है? और बेस में कैसा हो जाता है? फिनोप्थेलिन। बेस में हमारा फिनोप्थेलिन कैसा हो जाता है? ध्यान से समझेंगे। बेस के अंदर क्या हो जाएगा? बेस के अंदर ये पिंक हो जाएगा, गुलाबी गुलाबी। क्या हो जाएगा? गुलाबी गुलाबी। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा? गुलाबी गुलाबी। ठीक, तो ये हमारे पास थे सिंथेटिक इंडिकेटर। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर की। क्या? यूनिवर्सल इंडिकेटर की। इसको नोट कर लो, हम आपको डिस्कस करेंगे अब यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। डियर स्टूडेंट, अब ध्यान देंगे आप लोग इंडिकेटर के लास्ट टाइप यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? इसको बोलते हैं हम सार्वभौमिक इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक इंडिकेटर या सार्वभौमिक सूचक। देखिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज द कम्बिनेशन ऑफ, यह एक इंडिकेटर का कम्बिनेशन होता है। क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ मेनी इंडिकेटर सच एज वाटर, प्रोपेनॉल, फिनोप्थेलिन, सोडियम साल्ट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेथिल रेड, ब्रोमोथिमॉल ब्लू, मोनोसोडियम साल्ट और द कलर। यानी कि ये सब इतने इंडिकेटर्स को मिलाया जाता है एक में। उसके बाद क्या बनाया जाता है? एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया जाता है। ठीक है, द कलर मैचिंग चार्ट इज सप्लाइड विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर विच शो द कलर ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ पीएच। ध्यान से समझिए क्या चीज़ है।
ये जो जितने सब्सटेंस यहाँ लिखे गए उनको मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? मिलाया जाता है। मिला के एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया जाता है। उसमें एक जो है कागज़ की स्ट्रिप डाली जाती है और इस इंडिकेटर से निकाल दिया जाता है। वह क्या होता है? हल्का पीला कलर का स्ट्रिप होता है। जैसे आपका पीएच पेपर आता है ऐसे आता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जिस इंडिकेटर के जिस सॉल्यूशन के अंदर डीप करेंगे उसका जितना पीएच रहेगा वो बता देगा। जैसे अगर क्या रहेगा, पीएच 0 रहेगा तो डार्क रेड रहेगा, 1 रहेगा तो रेड रहेगा, 2 रहेगा तो क्या होगा, स्ट्रिप रेड हो जाएगी। 3 है तो ऑरेंज रेड, 4 है तो ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है। 5 है तो ऑरेंज येलो, 6 है तो ग्रीनिश येलो, 7 है तो स्ट्रिप ग्रीन होगा, 8 है तो ग्रीन ब्लू, 9 है तो ब्लू, 10 है तो नेवी ब्लू, 11 है तो पर्पल, 12 है तो डार्क पर्पल, 13 है तो वायलेट, 14 है तो वायलेट। ये क्या होता है, एक स्ट्रिप आती है जो क्या होती है, जिसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। उसको हम अलग अलग सॉल्यूशन में क्या करेंगे, डीप करेंगे तो वह पीएच के अकॉर्डिंग कलर चेंज करता है और उसके बाद कलर मैचिंग चार्ट से देख लेंगे, जो कलर रहेगा वही उसका पीएच रहेगा। और अगर पीएच 7 से ज़्यादा है, पीएच 7 है तो क्या है, न्यूट्रल है। क्या है? सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल है। और 7 से ज़्यादा है तो हमारा क्या सॉल्यूशन होगा, बेसिक होगा। 7 से कम है तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। हम समझ रहे हैं कि इंडिकेटर्स आपके समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो हम लाएंगे जो साल्ट पर रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर दो और घंटी के बटन पे दबा दो ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर साल्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, अपनी पढ़ाई करते रहिए।